सर हमने क्वेश्चन करा था वेंडर्स वॉल रेडियस पे। वंडरवाल रेडियस की डिफिनेशन मैंने लिखा दी। चलिए मेटालिक रेडियस लिखिए। मेटालिक रेडियस मेटल के अंदर पाया जाएगा। तो मेटालिक रेडियस में हमने कहा था कि जैसे सोडियम है, बहुत सारे सोडियम है, मेटालिक लैटिस है, बहुत सारे मेटल्स हैं। मेटालिक लैटिस में सब एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे। दो एडजेसेंट एटम को उठाएंगे। ये मेटालिक क्रिस्टल है। जैसे सोडियम सॉलिड का मतलब हुआ कि बहुत सारे सोडियम। मैंने कल बताया था संडे की क्लास में। तो ये आपके पास मेटालिक क्रिस्टल, इसमें किसी दो एडजेसेंट ग्रुप, जैसे यहाँ से ये दो न्यूक्लियस है, इसकी डिस्टेंस अगर डी है, देखिए आर मेटालिक इज इक्वल टू हाफ डी। सब में यही डिफिनेशन होगा। इट इज डिफाइंड एज half of the internuclear distance. Okay, it is defined as half of internuclear distance between two adjacent metal atom in the lattice. सीधी लैटिस में दो एडजेसेंट मेटल एटम के बीच के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ जो होगा वो आपका मेटालिक रेडियस होगा, है ना। पिछले क्लास में आपको रेडियस के बारे में बताया गया था। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो एवरीवन। यस सर। is defined as half of the internuclear distance between two adjacent metal atoms in the lattice. Has everyone noted down this slide? Akshat, Divyanshu, Urvashi? Okay. तो मेटाल रेडियस कल ही मैंने डिस्कशन किया था। एटॉमिक रेडियस आर 3 टाइप्स। अब हो गया, लिख लिया सारे लोग? यस सर डन। नोट में पहला पॉइंट लिखिए और ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो सबसे बड़ी रेडियस जो होती है वंडरवाल रेडियस होती है। फिर मेटाल, ये ऑर्डर पूछेगा आपसे। सबसे छोटी रेडियस होती है कोलम्ब रेडियस। क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि वंडरवाल रेडियस होता है is larger than
कोवलेंट रेडियस या मेटालिक रेडियस सबसे बड़ी। कल मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको, बिकॉज वंडरवाल फोर्स जो होता है ना बहुत ही वीक है। जो वीक फोर्स होगा तो कल बताया था डिस्टेंस ज्यादा होगा। कोवलेंट रेडियस में डिस्टेंस कम है, वंडरवाल में रेडियस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है। वंडरवाल फोर्स जो होता है इज वीकर देन, कमजोर होता है। जब कमजोर होगा तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, वीकर देन कोवलेंट बॉन्ड। Van der Waal radius is larger than covalent radius because van der Waal force is weaker than covalent bond. जितना कमजोर फोर्स होगा डिस्टेंस ज्यादा होगा। अभी सब कुछ समझ में आया? अक्षर, दिव्यांशु, तो आराध्या। मुझे एक बार समझा दीजिए सर, मैं अभी अभी आया। क्यों आया भाई? क्या सबको आसान है? क्या समझाऊं? वंडरवाल सबसे पहले ऑर्डर आप याद रखिए, वंडरवाल रेडियस, उसके बाद मेटालिक रेडियस, उसके बाद कोवलेंट रेडियस। सबसे बड़ी रेडियस कौन होती है बताएं अभियान? वंडरवाल रेडियस। उसके बाद मेटालिक रेडियस। हाँ, वीआर का फुल फॉर्म बताओ ना सर। नाम पूरा वेंडरनेल रेडियस। वंडरवाल रेडियस कल तुम पढ़ के नहीं आओ? कल तुम तो क्लास में थे, वंडरवाल रेडियस पढ़ाया गया। हाँ सर एक तरह नहीं पढ़ रहा हो तो वंडरवाल रेडियस इज लार्जर देन कोवलेंट रेडियस। अगर 3 रेडियस में ऑर्डर पूछा जाए, दिस ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सबसे बड़ी रेडियस है तो वंडरवाल रेडियस, उसके बाद मेटालिक रेडियस, उसके बाद कोवलेंट रेडियस। समझ में बात आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ। आ गई सर। हाँ अच्छा, अब कोई पूछेगा कि व्हाई वंडरवाल रेडियस इज लार्जर, क्योंकि कल की क्लास में पढ़ा था वंडरवाल फोर्स वीक फोर्स होता है। पूरी केमिस्ट्री में सबसे कमजोर फोर्स है वंडरवाल फोर्स। जब वंडरवाल फोर्स वीक होगा तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो रेडियस भी ज्यादा होगा। क्लियर है? हाँ या ना? जल्दी बताइए। एनी प्रॉब्लम? बोलिए ना, हेलो एवरीवन। नो सर, नो सर। अच्छा, आप सुने कि 3 रेडियस के बाद, आप ध्यान दीजिए सारे लोग, अब हम पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड पढ़ेंगे। जैसे पीरियड में क्या होता है और से सुनो। आपको मालूम है पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं, सारे लोग देखिएगा क्या क्या होता है। पहला, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। जल्दी बताइए, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है कि नहीं? जल्दी बताएं। आ जाना। यस सर, होता है। वेरी गुड। यस सर। दूसरी बात, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम। शेल इंक्रीज नहीं करता। जैसे लिथियम, बेरिलियम 1s² 2s1 1s² 2s1, ये शेल नंबर 2 ही है कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना। तो शेल नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम। अब मैंने आपको बताया नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। प्रोटॉन नंबर तो बढ़ रहा है ना? बताइए हाँ या ना। प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है कि नहीं? और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है मैं बता चुका हूँ। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इसलिए कहा जाता है साइज ऑफ एटम डिक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट पीरियड में साइज क्यों डिक्रीज होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? आई विल डिस्कस। बोलिए सर, हम लोग सॉरी हम डिस्कशन कर चुके हैं। बोलिए आया समझ में हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, शेल रिमेन सेम, और उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, तो साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है। कोई भी अगर आपसे पूछे लेफ्ट टू राइट पीरियड में साइज छोटा होता है, या आप तो 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं, उसका रीजन सुन लें आप, क्योंकि इस पर एजर्शन रीजन सब क्वेश्चन दे देगा। चलिए बताइए, अक्षत, दिव्यांशु, आराध्या, उर्वशी, अध्यान, सबको समझ में आया? जल्दी बताएं। यस सर। अब ग्रुप में टॉप टू बॉटम की बात होती है। टी का मतलब टॉप, बी का मतलब बॉटम। टॉप टू बॉटम इसमें भी एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। बोलिए हाँ या ना? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। दूसरा, नंबर ऑफ शेल बढ़ता है। और
अब जब नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो बताइए न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रही है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. हाँ, अब सुनिए Z इफेक्टिव बढ़ता है, लेकिन मैं हिंदी में लिख देता हूँ, तेजी से नहीं बढ़ता। यहाँ बहुत तेजी से बढ़ता है, तेजी से नहीं बढ़ता है, तेजी से नहीं बढ़ता है। सुना? हेलो एवरीवन। क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है ना, और हम जेड इफेक्टिव किन किन बातों पर डिपेंड करता है, याद है हमने कहा था 1s और 2s है, तो 1s का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, लेकिन न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर तेजी से नहीं बढ़ेगा तो वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, तो साइज बढ़ेगा। इसलिए कहा जाता है, केमिस्ट्री कहता है जनरली ग्रुप पीरियड में साइज घटता है और ग्रुप में साइज बढ़ता है। एनी प्रॉब्लम? बताइए, एनी प्रॉब्लम? कोई डाउट है यहाँ तक, जल्दी बताइए। No, sir. अच्छा, अब आइए, सबसे पहली बात आइए सारे लोग, हाँ यहाँ देखिएगा, पीरियड फर्स्ट में दो एलिमेंट हैं, कौन कौन जल्दी बताओ? हाइड्रोजन और हीलियम। याद आया सबको? बताओ। Yes, sir. अच्छा देखो, लेफ्ट, अब अच्छे से सुनो सारे लोग, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। अब आप 11th में हैं तो आपको अच्छे से पढ़ना है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। अब यहाँ देखो, नॉबल गैस है तो जबकि साइज कम होनी चाहिए, लेकिन नॉबल गैस की साइज हमेशा ज्यादा होती है। क्यों? कल का लेक्चर मैंने बताया है, नॉबल गैस में वंडरवाल रेडियस पाया जाता है, और आज के लेक्चर में पढ़ा वंडरवाल रेडियस लार्जर होता है। ये जो बुक लिखता है ना कि लेफ्ट टू राइट साइज घटती है, हम पीरियड में कोवेलेंट रेडियस को एज्यूम करके चलते हैं, लेकिन नॉबल गैस में वंडरवाल रेडियस होता है, वंडरवाल रेडियस की साइज बड़ी होती है। इसलिए अच्छा एग्जामिनर पूछ, जैसे पीरियड सेकंड, और से सुने पीरियड सेकंड, पीरियड सेकंड में कौन कौन है? लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है। मेरी बात अच्छे से सुनिए, जब भी साइज का ऑर्डर का है पहले चेक कर लें सेम पीरियड का है। ऑर्डर ऑफ साइज, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज पूछा जाए तो सब लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, लेकिन सबसे बड़ी नियॉन, उसके बाद ऑर्डर लगा, तो उसके बाद सबसे छोटी है, तो इसका मतलब लिथियम की साइज बड़ी, उसके बाद एज यूजुअल। समझा? सबसे बड़ी साइज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सबसे स्मॉलर फ्लोरीन, ऑब्वियसली लेफ्ट टू राइट साइज घट रही है, साइज घट रही है नॉबल गैस को छोड़कर। तो एक रीजन पूछा जाएगा, why noble gas is larger in atomic size in their respective period? It is due to the presence of van der Waal radius. What is the van der Waal radius? हम पढ़ा चुके हैं कल के लेक्चर में। मेरी बात समझ में आ रही है हाँ या ना? जल्दी बता दें, जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, अरे दिव्यांशु, अक्षत, ध्यान, उर्वशी, सब Yes, लोग sir. बताएं। नॉबल गैस इज लार्जर, और जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहा वो एकदम गलत करेगा। लार्जर इन एटॉमिक साइज, समझा? इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, रेस्पेक्टिव पीरियड। क्यों भाई? तो इट इज ड्यू टू प्रेजेंस, बड़ी सारे लोग, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जल्दी बोलो, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जल्दी बोलो। अरे नॉबल गैस, हाँ वेरी Van der Waal गुड, radius. वेरी गुड, वेरी गुड। वंडरवाल रेडियस, वंडरवाल रेडियस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम पीरियड में साइज का ऑर्डर पूछेंगे एकदम सतर्क रहेंगे। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट साइज घटेगी, लेफ्ट टू राइट साइज घटेगी, नॉबल गैस की साइज बड़ी होगी। रीजन कोई पूछे तो आप कहेंगे ड्यू टू वंडरवाल रेडियस। समझ में बात आई? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? जल्दी बताइए हाँ या ना। चलिए लिखिए सारे लोग।
लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir, done. Noble gas is larger in atomic size in their respective period due to the presence of van der Waals radius. लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े, जल्दी बताइए। अब आइए, तो पीरियड का मामला खत्म, पीरियड में अब आइए ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज इन ग्रुप। अब गौर से सुनो, इन ग्रुप में हम सबका हम एटॉमिक साइज इन ग्रुप में सबसे पहले आओ, पहला एस बताओ, सारे लोग बताओ। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होता है, जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes, sir. हाँ, एस ब्लॉक में एक होता है ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप फर्स्ट में आपको है सिंपल कहिए, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती, लिथियम से बड़ी सोडियम, सोडियम से बड़ी पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ी रुबिडियम। फ्रेंशियम को नहीं लेते हैं, फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अगर फ्रेंशियम दे दे तो फ्रेंशियम की साइज सबसे बड़ी होगी, लेकिन जनरली फ्रेंशियम ले लेते हैं क्योंकि फ्रेंशियम गुंडा आदमी है, रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव की केमिस्ट्री मोर कॉम्प्लिकेटेड, रेडियो एक्टिव इज वेरी खतरनाक। ओके स्टूडेंट, उसी तरह ग्रुप सेकंड में अगर आपसे पूछे ऑर्डर बताओ, तो एकदम याद रखिए, बेरिलियम से बड़ी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ी कैल्शियम, कैल्शियम से बेटर आगे कन्या सुंदरी बात राशि, समझा नहीं? राशि अगर लिखा रहे तो राशि सबसे ज्यादा होगा, यानी रेडियम सबसे ज्यादा होगा। इस ब्लॉक में 2 ग्रुप लेफ्ट टू राइट साइड है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है, इसमें से किसी भी एलिमेंट का किसी से भी कंपैरिजन दे दे, आप अच्छे से देखें, सेम ग्रुप है साइज बढ़ेगी, सेम ग्रुप है साइज बढ़ेगी। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. उर्वशी कुछ तो बोलिए, और ये क्या नाम है, अभियान, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अच्छा, उर्वशी, दिव्यांशु, सब लोग बोले, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अरे अभियान, तुमको मैं पूछ रहा हूँ, तुमको आवाज नहीं आ रही? अभियान, भाग जाता है क्या ज्वाइन करके? हाँ, लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? एवरीवन लिख लिया? Yes, sir. आप सुनिए, हमें साइज का डी ब्लॉक में देखिए, डी ब्लॉक में, सर मेरी डी आवाज आ ब्लॉक रही है 11th सर? में नहीं पढ़ना है, डी ब्लॉक पूरा 12th में पढ़ना है, ये मत समझिएगा कि डी ब्लॉक सब नहीं पढ़ा है, डी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में पढ़ना नहीं है, वो सब आपको 11th 12th में पढ़ना है, जो हमको है उसी पर पीएचडी करना। अब आइए, सबसे पहली बात, ग्रुप 30, ग्रुप 40, ग्रुप 50, ग्रुप 16, ग्रुप 70, ग्रुप 80। इधर सुनिए प्लीज, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN2, मैं इसलिए सब कुछ लिख पाऊंगा, क्वेश्चन डाउट न रहे, टॉप टू बॉटम साइज करेंगे। बताओ किसी को एतराज है? हाँ या ना, जल्दी बताओ। नाना, पापा, आंसू, सब बीमार। अरे बोलिए, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रही, जल्दी बोलिए ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोरियम, टेलोरियम, पोलोनियम, मैं एक एक का लिखूंगा कि बाद में क्वेश्चन ना करे, आपको कहीं पर दे दे, आपको हो सकता है बीच में उठा के दे दे, सब बताओ सल्फर और टेलोरियम। अब स्टूडेंट कन्फ्यूज, बताओ सेम ग्रुप का एलिमेंट डायरेक्ट और टेलोरियम की साइज बढ़ेगी, कोई जरूरी नहीं कि पूरा ग्रुप ही का लिखने को देते, हर ग्रुप में से 2-2 एलिमेंट छांट करने का, इसलिए आपकी पीएचडी होनी चाहिए एवरी ग्रुप पर।
अब देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, एसिटाइन ऐसे भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, दे ना दे, अगर दे दे तो लास्ट में यही है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन। और से सुनो, हीलियम, नियॉन। अब सुनो अच्छे से, पूरे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 पर जितना स्टार पॉइंट डालो कम है। इसमें सबसे पहला एक्सेप्शनल तो नहीं कहना चाहिए, सबका रीजन है, लेकिन नॉर्मल ट्रेंड से कुछ अलग है, तो उसका रीजन है, ये बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, स्कूल के एग्जाम का भी मशहूर क्वेश्चन है, पूरे हिंदुस्तान के स्कूल का मशहूर क्वेश्चन है, और कंपटीशन का भी मेन पॉइंट है। तो देखो आपको मालूम है ना, बोरॉन होता है, एल्युमिनियम होता है, गैलियम होता है, इंडियम होता है, बैगन, आलू, गाजर, इंशाल्लाह बताया था। हेलो एवरीवन, सारे लोग मिलके बोलो हेलो Yes, sir. एवरीवन। देखो बोरॉन के बाद एल्युमिनियम नहीं आता, गैलियम आ जाता है, तो गैलियम के बाद एल्युमिनियम, फिर इंडियम, और फिर इंडियम के बाद थैलियम। तो पहला एक्सेप्शनल केस या नॉर्मल ट्रेंड से है एल्युमिनियम। सर बाकी में क्यों नहीं हो, सिलिकॉन, जर्मेनियम में जर्मेनियम, उसका भी रीजन में बताएंगे कि केमिस्ट्री में ग्रुप 13 ही में क्यों नॉर्मल ट्रेंड से चेंज हो गया एल्युमिनियम वर्सेस गैलियम। 10 दफा समझ के याद कर लो मेरे स्टूडेंट, एल्युमिनियम वर्सेस गैलियम, बोरॉन फैमिली में नॉन, पूरे पी ब्लॉक में ग्रुप 13 में बोरॉन एल्युमिनियम वर्सेस गैलियम में गैलियम की साइज बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन गैलियम की साइज एल्युमिनियम में छोटी हो गई, उसके बाद नॉर्मल ट्रेंड है। बाकी सर यही ट्रेंड 14 स्टूडेंट जब पढ़ता है उसको लॉजिक आता है, सर सिलिकॉन जर्मेनियम में ऐसा क्यों नहीं हुआ, फास्फोरस आर्सेनिक में क्यों नहीं हुआ। अरे बोलिए ना, सबको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? हेलो Yes, Yes, sir. sir. यस, ये माइंड में आता है स्टूडेंट के कि सर ऐसा क्यों हुआ, सब लोग बोल देते हैं अरे एक्सेप्शनल कैसे फलाना। मैं तो ऐसा ग्रेट रीजन बताऊंगा कि आपके दिमाग में घुसेगा, दिमाग में आएगा। पहले लिखें इसको सारे लोग पीएचडी लिखें सारे लोग। एकदम अच्छे से, बोरॉन के बाद गैलियम, गैलियम के बाद एल्युमिनियम, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट। ये साइड में याद रखिएगा, कोई भी अगर आपसे पूछे कि बोरॉन के बाद एल्युमिनियम क्यों नहीं है, गैलियम क्यों आता है, एल्युमिनियम वर्सेस गैलियम, हम स्कूल में क्या लिखेंगे वो भी बता देंगे, पहले स्कूल लेवल, उसके बाद एक मैं बहुत ही अच्छा डायलॉग लिखवा दूंगा कि आपको समझ में आए। पहले लिख लें सारे लोग। डन। बताओ नॉर्मल टेंस से किसमें चेंज है, किस ग्रुप में चेंज है, जल्दी बताओ सारे लोग मिलके। सर ग्रुप 13 में चेंज है। तो हाँ, विच इज ऑल्सो कॉल्ड बोरॉन फैमिली। आप सुनो,
पहले स्कूल लेवल, एल्युमिनियम वर्सेस गैलियम। पहले सारे लोग लिखो, इन गैलियम इनर शेल इलेक्ट्रॉन, सारे लोग लिखो स्कूल के एग्जाम में, इनर शेल इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन 3D सबशेल। इनर शेल जो होता है ना 3D सबशेल में 3D10 आता है इसमें। अब तुम लोग बताओ, मैंने कहा था ना ये दो टर्म बहुत आएगा, आपको मालूम है डी सबशेल के सबसे ज्यादा अच्छा स्क्रीनिंग है एसपी, याद है? डी और एफ की पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है, याद है? शील्डिंग इफेक्ट में पढ़ाया था। यस सर याद है। वेरी गुड, ये चीज मैंने उस वक्त भी कहा था, ये चीज बहुत आएगा। जिसको नहीं आता उसको दोबारा नहीं बताऊंगा। विच डज नॉट स्क्रीन the outer electron more effectively. मतलब पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी 3D सबशेल, इसको आप ये भी कह सकते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D सबशेल। जब स्क्रीन नहीं कर पाएगा तो बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा कि नहीं? जल्दी बताओ सारे लोग। यस सर बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो साइज छोटा हो जाएगा, आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस the size of gallium becomes smaller than aluminum। तो सर ये कहानी तो हर ग्रुप में होनी चाहिए, हर ग्रुप में 3D आता है सेकंड और थर्ड मेंबर में, यही में क्यों हुआ तो वो हम बताएंगे आपको। पहले तो ये आप लिख लें, आपको एक असर्शन दे देगा, रीजन दे देगा। रीजन क्या है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी सबशेल, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D सबशेल की वजह से ये स्क्रीन नहीं कर पाता है। समझ में बात आ रही है? हेलो एवरीवन, जल्दी बताइए। यस सर। अब देखिए, अब आपको ये चीज स्टूडेंट को कहता है सर ये तो ठीक है, लेकिन सर बात थोड़ी सी समझ में नहीं है, हर ग्रुप में क्यों नहीं होगा, उसका लॉजिक समझिए। आगे बढ़े, जल्दी बताइए सारे। लिख लिया सारे लोग? यस सर। अब आइए देखिए सारे लोग, मैंने कहा ग्रुप 13 है, लिखना नहीं है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। अभी आपने पढ़ा, देखते रहिएगा, लिखिएगा नहीं। ये बोरॉन है, ये एल्यूमिनियम है, फिर गैलियम। बाकी को मैं नहीं लिखता हूँ, आपको मालूम है। बाकी मैं एल्यूमिनियम वर्सेस गैलियम ही की बात करूंगा, बाकी सब में तो आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, लिखिएगा नहीं। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन। और से सुनिए अच्छे से प्लीज, आपके पास मालूम है कि एल्युमिनियम और गैलियम में, गैलियम का एटॉमिक नंबर 31, जर्मेनियम का 32, आर्सेनिक का 33, 34, 35, 36। हम स्टूडेंट के दरमियान में स्टूडेंट को ये बात नहीं समझ में आती कि एल्युमिनियम गैलियम में गैलियम की साइज छोटी है। यही रूल सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्यों नहीं लगा, फास्फोरस आर्सेनिक में क्यों नहीं लगा, कि सिर्फ स्पेसिफिक है गैलियम में क्यों लगा। अब देखिए इसके लास्ट में क्या है, गौर से सुनिएगा। 3D10 सब में 3D10 4s² 4p1, 3D10 और से सुनिएगा 4s² 4p2, 3D10 4s² 4p3, 3D10 4s² 4p4, देखते रहिएगा 3D10 4s² 4p5, 3D10 4s² 4p6। देखो डी, सारे लोग देखो डी 3D10 सब में है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना।
यस हाँ या सर नहीं? है। तो क्वेश्चन एराइज ये है कि सर आपने क्वेश्चन एराइजेज ये है कि सर आपने कहा कि गैलियम में 3D की शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, तो यहाँ पर भी पुअर होना चाहिए, यहाँ पर भी साइज क्यों नहीं घटा? देखो पुअर तो सब में है, प्लीज सुनना अच्छे से, प्लीज सुनिए, आप सिर्फ कंसंट्रेट कीजिए, सिर्फ कंसंट्रेट कीजिए इस वाले पर। सुनो अच्छे से, मेरी मिसाल समझो अच्छे से, एकदम अच्छे से सुन रहे हो तब बताऊंगा मैं। सुन रहे हो जल्दी बताओ। देखो 3D सब में है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना, सब लोग बताओ। 3D 10 सब में है? Yes, sir. अच्छा, जैसे इसकी मिसाल ऐसे लो, एकदम मैं देसी अंदाज में समझाऊंगा। आप कोई फटी बनियान पहने हुए हैं, ठंड में समझिए, विंटर में फटी बनियान है, आपको ठंड लगेगी। ठंड को मंदी न्यूक्लियस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सेप्ट। फटी बनियान पर अगर हम एक शर्ट पहन लें तो फटी बनियान कम दिखेगी, उसके ऊपर एक और शर्ट पहन लें तो नहीं दिखेगी, एक और शर्ट पहन लें तो बहुत कम दिखेगी। बोलिए, उस फटी बनियान पर हम शर्ट पहनते जाएं, लेयर चढ़ाते जाएं, तो बताइए क्या फटी बनियान दिखेगी? जल्दी बोलिए हाँ या ना। नो सर। नो सर। बोलो, और लोग बोलो ना यार, कुछ बोलते नो नहीं हो सर तुम। नहीं हाँ, दिखेगी। वही हाल है यहाँ। 3D है, फटी बनियान है, लेकिन तुम देखो लेफ्ट टू राइट जाने में पी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, पी के इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं? जल्दी यस बताओ। सर बढ़ रहे हैं। तो भाई ये पी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो 3D की शील्डिंग इफेक्ट को कम करेगा। फटी बनियान पर लेयर चढ़ रही है, लेयर चढ़ रही है, लेयर पर लेयर चढ़ रही है, और जब लेयर पर लेयर चढ़ रही है तो 3D की पुअर शील्डिंग इफेक्ट सब में है, लेकिन सबसे ज्यादा 3D में पुअर इस वाले में है। बाकी में शील्डिंग इफेक्ट को काउंटर बैलेंस कर दिया पी के इलेक्ट्रॉन। फटी बनियान पर मोर कुर्ता चढ़ा दिया, मोर स्वेटर चढ़ा दिया। जब मोर स्वेटर बताओ, ठंड से बच ना गए, ठंड से बच ना गए, बोलिए ना हेलो। यस सर। हाँ, ये लॉजिक इसलिए मैं चाहता तो आपको यहाँ, हाँ याद कर लो, याद कर लो, सबका लॉजिक है केमिस्ट्री में। सुन ले अच्छे से, ये एल्युमिनियम वर्सेस गैलियम में एक कंसेप्ट लगा, सिलिकॉन वर्सेस जर्मेनियम में क्यों नहीं लगा, फास्फोरस वर्सेस आर्सेनिक में क्यों नहीं लगा, 13 से लेकर 18 में क्यों नहीं लगा, उसका लॉजिक दीजिए। लॉजिक गौर से सुने कि आपको कहना है एज द नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो बताओ पुअर शील्डिंग इफेक्ट, जो शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, शेयर फोल्डिंग इफेक्ट जो है 3D जो है वो न्यूट्रलाइज हो रहा है, उसको ठीक किया जा रहा है। यानी फटी बनियान पर कुर्ता चढ़ाया जा रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है। बोलिए ना, इसको कहते हैं शील्डिंग बैलेंस। क्या कहते हैं इसको? बोलिए बोलिए बोलिए। शील्डिंग बैलेंस। शील्डिंग बैलेंस। शील्डिंग बैलेंस। तो अच्छा यार, आधी आप गायब हो गई थी, कहाँ चले गई थी आप? अच्छे नो कंसेप्ट में भाग नो जाती हैं सर, वो आप। हाँ यहाँ हाँ पे हाँ, नेटवर्क इशू हो रहा अच्छा है अच्छा थोड़ा अच्छा सा। अच्छा, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ। बीमारी ठीक हो रही है, बीमारी जब ठीक हो रही है तो देखिए, इसीलिए बाकी ग्रुप में हम कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, एज यूजुअल चलेगा। तो लॉजिक समझ में आए? बोर्ड लेवल, स्कूल लेवल पे पूछा जाए तो कहेंगे पुअर शील्डिंग इफेक्ट का, इसलिए इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज छोटा होगा। तो तुम्हारी लॉजिक आएगा कि सर हर ग्रुप में क्यों नहीं, 3D तो सब में है, इसमें पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट तो सब में है, लेकिन उस पुअर शील्डिंग के ऊपर पी की लेयर चढ़ गई। पी माने कुर्ता, कुर्ता कुर्ता कुर्ता, लेयर चढ़ गई, लेयर चढ़ गई। और जब लेयर पे लेयर चढ़ जाए तो फटी बनियान नहीं दिखेगी, और जब नहीं दिखेगी तो शील्डिंग इफेक्ट को काउंटर बैलेंस कर दिया गया, शील्डिंग बैलेंस हो गया, बीमारी ठीक हो गई। इसलिए तमाम पी ब्लॉक में ग्रुप 13 को छोड़कर एज यूजुअल ऑर्डर है। बताइए अच्छे से समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोले हाँ या ना। अरे बोलिए ना, इतना अच्छा कंसेप्ट समझा Yes, sir, दिया। हाँ, ये कंसेप्ट सीखने के लिए लोग मरते हैं, यहाँ सिखा दिया, हर जगह यही लोग पढ़ा देते हैं। हाँ हाँ, याद कर लो, याद कर लो। आया समझ में? जल्दी बताएं हेलो एवरीवन। यस सर। चलें, यस सर। इस तरह लिखें, जल्दी से स्टाइल में जल्दी लिखें। अरे उर्वशी, अक्षत को समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो आप समझ में आया कि एक्सरसाइज का जो ऑर्डर है सिर्फ ग्रुप 13 में एल्युमिनियम वर्सेस गैलियम ही क्यों है, ये लॉजिक समझ में आया सबको?
हाँ, तो कहिएगा बाकी ग्रुप में इसलिए नहीं है कि पी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। अब पी इलेक्ट्रॉन जब बढ़ रहा है तो लेयर पर लेयर 3D शील्डिंग के पुअर शील्डिंग इफेक्ट को कम किया जा रहा है, काउंटर बैलेंस किया जा रहा है। इसी को कहते हैं शील्डिंग बैलेंस। बीमारी ठीक होना, फटी बनियान के ऊपर लेयर का चढ़ जाना, दैट द रीजन। अक्षत समझ में आया? अक्षत बाबू? यस वेरी गुड, वेरी गुड। सर ये जो आपने लिखा है 18th ग्रुप में, सर इसमें वो हीलियम की जगह पे नियोन आना चाहिए, नियोन की जगह पे आर्गन, और आर्गन की जगह पे क्या? 18th वाला जो लिखा है आपने, हाँ, सर वहां पे हीलियम की जगह पे नियोन आएगा ना? क्यों? सबसे टॉप पर हीलियम होता है ना सर लेकिन सर ग्रुप तो वैसे ही चलेगा ना? ग्रुप। तो वही है ना ग्रुप 18। हम पीरियड की बात थोड़ी ना करें। ग्रुप 18 सबसे पहला मेंबर हीलियम है ना ग्रुप 18 में। अब क्या बात कर रहे हो भाई? दूसरा नियॉन है, क्यों कह रहे हो इस तरह बात है? हीलियम, नियॉन, आर्गन। देखो आज तुम देख लो भी लॉजिक, 35 के बाद 36 आ रहा है एकदम सामने। बोलो कैसे यहाँ पर तुम नियॉन लिख दो? हाँ यस, व्हाई यू आर कंफ्यूज्ड? पहला मेंबर हीलियम है, वहां नियॉन क्यों आएगा? सीक्वेंस में आता है 2 10। सर ये जो 30 31 32 33 ये सब एटॉमिक नंबर है ना? या सब एटॉमिक नंबर है। लिख लिया आप लोगों ने? आराध्या, उर्वशी, अक्षत, अध्यान, देवांशी, ये लिख लिया? अच्छा, ये डायलॉग लिख लीजिए। ये स्कूल के एग्जाम के लिए नहीं, ये सब आपके लिए नीट, जीमेन की एडवांस के लिए है। और ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट के दरमियान इन होल केमिस्ट्री कि सिर्फ एल्युमिनियम वर्सेस गैलियम में है, बाकी में क्यों नहीं है? उसका रीजन यही, लॉजिक पे लॉजिक लगाइए, लॉजिक मैजिक से समझाइए। अरे बोलिए ना, सही कह रहा हूं ना? हेलो एवरीवन, अब आपका भी दिमाग एकदम बैलेंस हो गया होगा। हाँ भाई सही है, क्यों एल्युमिनियम वर्सेस गैलियम में ही क्यों आया, बाकी में क्यों नहीं आया? सच सच बताइए, एकदम एक्यूरेट समझ में आया सबको? अरे बोलिए ना। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। सारे लोग लिखिए जल्दी। तो ये ग्रुप और पीरियड का मैंने बताया। पीरियड में देखना है तो नोबल गैस की साइज बड़ी होती है अपने अपने पीरियड में, और पी ब्लॉक और एस ब्लॉक का ऑर्डर बता दिया। हाँ, डी ब्लॉक की सिलेबस में है, वो 12th में है, 11th में नहीं पढ़ना है। 11th में आपको डी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में नहीं दिया गया है, वो आप 12th में पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसको 12th में करता हूँ। आगे बढ़े, जल्दी बताइए सारे लोग। हाँ, as the number of p इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट 3D न्यूट्रलाइज हुआ, शील्डिंग बैलेंस हो गया, बीमारी ठीक हो रही है। बीमारी ठीक होने का मतलब हुआ कि शील्डिंग इफेक्ट ठीक हो रही है, फटी बनियान पे कुर्ता चढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, आगे बढ़े, बताइए। यस सर। अब आइए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आयोनिक रेडियस। देखिए आयनिक कंपाउंड में आयनिक रेडियस की बात होगी। आयनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस। आयनिक रेडियस में दो आएगा, क्योंकि आपको मालूम है एक केटाइन होता है और एक एनायन होता है। बोलिए ना, हेलो। यस सर। हाँ, ये कहाँ लगेगा? आयनिक रेडियस का कंसेप्ट कहाँ लगेगा, जल्दी बताइए? आयनिक कंपाउंड में। अरे बोलो ना सब लोग मिलके, कहाँ लगेगा? आयनिक कंपाउंड में। अब देखिए एकदम अच्छे से सुनिए कि पहला लॉजिक, अगर Na है, Na वर्सेस Na प्लस, और से सुनिए, लिखिएगा नहीं, एकदम हमेशा याद रखिए कि Na का एटॉमिक नंबर है 281 और Na प्लस में 10 है। तो बताइए Na में शेल नंबर ज्यादा है कि Na प्लस में शेल नंबर ज्यादा है? जल्दी बताओ सारे लोग, शेल नंबर किसमें ज्यादा है, सोडियम में कि Na प्लस में?
कैन यू हियर मी? Na में कितने शेल हैं? 1 2 3 3 शेल हैं कि नहीं? जल्दी बताओ। 3 पीरियड 3 शेल हैं। यस सर। अच्छा, Na प्लस में कितने शेल हैं? सर 2। तो बताओ शेल नंबर घटेगा तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी घटेगा। बोलो तो फोर्स घटे। इसलिए याद रखो सारे लोग, इसलिए केमिस्ट्री कहता है रेडियस ऑफ केटायन, गौर से सुनो, अच्छे से लिखना मत, रेडियस ऑफ केटायन इज ऑलवेज, सुने अच्छे से, ऑलवेज स्मॉलर देन, लिखना नहीं है, देन इट्स पेरेंट एटम। अपने रेडियस ऑफ केटायन हमेशा पेरेंट एटम से छोटा होता है। क्यों भाई? बिकॉज केटायन इज फॉर्म्ड बाय, केटायन कैसे फॉर्म्ड होता है जल्दी बताएं? फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जल्दी बताओ हाँ या ना। और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? घटता है, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन सेम होता है कि नहीं? जल्दी बताओ। यस सर, सेम होता है। सेम Yes, होता है। अच्छा मैं मिसाल दे देता हूँ, देखो सोडियम में 11 प्रोटॉन है, अब प्रोटॉन 11 है। एक मैं अभी बताऊंगा लॉजिक, Na प्लस है, इलेक्ट्रॉन 10 है, प्रोटॉन 11 है। खुद सोचो, यहाँ 11-11 सेम लड़ाई है। अब बताओ इस 10 इलेक्ट्रॉन में, एक 10 इलेक्ट्रॉन को 11 आदमी से लड़ाई है, एक आदमी का मतलब प्रोटॉन मान लो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना। यहाँ तो इक्वल लड़ाई है, यहाँ तो 10 इलेक्ट्रॉन कम है, अब प्रोटॉन ज्यादा है, इसलिए E/P का रेशियो घट रहा है। ये एकदम बहुत ही अच्छा लॉजिक, याद रखो, E/P का रेशियो बढ़ेगा यानी इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ेगा, तो हमेशा याद रखो साइज बढ़ेगा। और E/P का रेशियो अगर घटे तो साइज घटेगा, एकदम मैं बाद में बताता, लेकिन पहले ही बता दिया हूं मैं। देखो सोडियम में E/P का रेशियो 1 है, 11/11। Na प्लस में बताओ E/P का रेशियो 10/11 लेस देन 1 आ रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ। तो E/P का रेशियो कम है एज कंपेयर टू सोडियम, तो साइज घटेगी। और दूसरा लॉजिक, Na प्लस में 2 ही शेल है, इसमें 3 शेल है, ये न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पर है, ये कम डिस्टेंस पर है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज घटेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बताओ। यस सर। yes, sir. लेकिन असल सुनो अच्छे से, केटायन इज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, नंबर ड्यू टू विच, ये लाइन याद रखना, एजर्शन रीजन में देगा, ड्यू टू विच इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जहां भी बढ़ता है तो साइज घटता है। इसलिए याद रखो केमिस्ट्री में जब भी याद रखना Na और Na प्लस में साइज का ऑर्डर पूछे, ऑर्डर ऑफ साइज, साइज में मतलब आयनिक साइज, बोला जाए या ना बोला जाए आयनिक साइज, तो बताओ Na की रेडियस Na प्लस से ज्यादा हो, हमेशा याद रखो। पॉजिटिव चार्ज जब भी बढ़ेगा तो साइज हमेशा, उस दिन भी बताया था ना, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो याद है तुमको सिखा दिया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, याद है, और साइज घटेगा। अरे इफेक्टिव में नहीं पढ़ाया था, बोलो ना। यस सर। Mg+1 और Mg+2, तो बताओ साइज में सबसे बड़ा साइज कौन होगा? जल्दी बताओ सारे लोग, ऑर्डर ऑफ साइज में जल्दी बताओ। सर Mg सबसे बड़ा है और Mg+2 सबसे छोटा है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे आदमी हो तुम लोग, ना जाने क्यों। बताओ सबको अच्छे समझ में आयनिक रेडियस, जल्दी बताएं हाँ या ना। बोलो 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 Yes, बोलो। sir. यस, अभी और अच्छी अच्छी बात बताएंगे, अभी तो मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। चलो जल्दी लिखो, आयनिक रेडियस आर 2 टाइप्स, केटायनिक रेडियस, एनायनिक रेडियस, केटायनिक रेडियस, एनायनिक रेडियस। अक्षत, अध्ययन और आराध्या बोलती रहिए, समझ में आ रहा है? यस सर। पीरियोडिक टेबल बहुत आसान है, एकदम हर दिन पढ़ के एकदम खत्म कीजिए सबको, एकदम ये नहीं रखिए। और वर्षी कोई प्रॉब्लम्स लिख लिया आपने सबने? Yes, sir. लिख लिया.
हाँ लिख लिया, बताइए। यस सर। लिख लिया। यस Yes, सर। sir. एक हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी आयोनिक रेडियस पूछा जाए या कोई भी साइज, समझा कि नहीं, आयोनिक साइज पूछा जाए तो ये फॉर्मूला मेरा याद रखिएगा, हमेशा काम देगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E by P रेशियो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। ये लॉजिक हमेशा याद रखिएगा, आपको हमेशा काम देगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं तो आपका छूट जाए। सुना सारे लोग? पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। सुना सारे लोग? जब भी आयनिक साइज देखें, चाहे कैटायन का देखें या एनायन का देखें, अब यही तीन चीज कंसेप्ट लगाएं। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस सर। जैसे मिसाल के तौर पर ये लिख लिया आप लोगों ने, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. अब देखिए, क्योंकि स्कूल के एग्जाम में थोड़ा सा लॉजिक पूछता है। देखिए, द साइज ऑफ एनायन जो होता है इज ऑलवेज लार्जर देन, रीजन पूछता है लिखने के लिए, या दर्शन रीजन में कहता है लार्जर देन इट्स पेरेंट। लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि आप समझ चुके हैं। एनायन की साइज देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देख लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव चार्ज के। उस नेगेटिव चार्ज से क्या होता है? साइज एक्सपैंड हो जाता है। क्यों? क्यों? सिंस एनायन इज फॉर्म बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? ड्यू टू विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, प्रोटॉन नंबर तो रिमेन सेम रहेगा, रिमेन सेम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, साइज बढ़ेगा। इसलिए याद रखें, क्लोराइड आयन की साइज क्लोरीन से ज्यादा है।
हाँ बताइए, लिख लिया? हेलो एवरीवन, कुछ तो बोलिए। यस सर, लिख लिया। आप लोग इसका साइज का ऑर्डर बताइए जल्दी से फटाफट। कौन सबसे बड़ा ऑर्डर, एकदम फटाफट बताइए। हाँ बताइए स्टूडेंट, कौन अच्छा है क्या? सॉरी, किसकी साइज बड़ी है? सर I माइनस ग्रेटर देन I प्लस। हाँ, आई माइनस ग्रेटर देन आई, आई फिर आई प्लस। सबको समझ में आया? जल्दी बताएं हाँ या ना। अरे बोलिए ना सब लोग प्लीज। ओ माइनस O2 माइनस, किसकी साइज बड़ी होगी? O2 माइनस। नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज घट से बढ़ेगा। Fe प्लस 2 Fe प्लस 3। जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटेगा। क्या मेरी बातों से इत्तेफाक है आप सबको? बताइए हाँ या ना। यस सर। चलिए अब बताइए सारे लोग। चलिए अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। यहाँ तक सबको समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है सबको? चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए। बोलिए ना, कोई डाउट तो नहीं है ना? No, sir. नहीं सर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। लिख लिया सारे लोग? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब होता है, लिखिए सारे लोग, द स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, same number of electron but different number of proton या न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज को प्रोटॉन नंबर कहते हैं, बताया था आपको। इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। साइज का ऑर्डर मतलब, ये सबको समझ में आया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की मीनिंग?
Sir, done. चल, अब आइए। जैसे आपको कोई मिसाल दूं, सारे लोग और से सुनिएगा। जैसे आपके पास O2 माइनस है, F माइनस है, Ne है, Na प्लस है, Mg प्लस 2। अगर पूछे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, देखिए प्रोटॉन नंबर सबका चेक कर लेते हैं, 8, 9, 10, 11, 12। अब बताइए इलेक्ट्रॉन, एक में से 2 ऐड कर दीजिएगा तो सब में 10 है। सारे लोग चेक कीजिए 10। तो ये देखिए ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हुआ कि नहीं, क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉन नंबर सेम आ गए। ये जितने भी हैं ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज चेक करना हो तो इलेक्ट्रॉन नंबर चेक करना हो। बताइए दिव्यांशु, अक्षर सबको समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। आगे बढ़िए, जल्दी बताइए। Yes, sir. अब आइए, आपको कहेगा राइट द ऑर्डर ऑफ साइज, और से सुनेगा राइट द ऑर्डर ऑफ साइज। जैसे F माइनस है, O2 माइनस है, Mg प्लस 2 है, Al प्लस 3। देखते रहिएगा और से सुनिए। जब भी आयनिक रेडियस अलग अलग आयंस दिया रहे, मेरी बात सुन रहे हैं सारे लोग? अलग अलग आयंस है कि नहीं, बताइए हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग। तो आप सबसे पहले चेक कर लो कि क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। हाँ, तो इसमें रूल लगा दो, वही जो मैंने सिखाया, E/P का रेशियो बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। याद है? तो बताओ यहाँ पर E/P का रेशियो बताओ सारे लोग कितना होगा? P कितना है जल्दी बताओ? 9। यहाँ P कितना है? 8। यहाँ P कितना है? 11, सॉरी 12। यहाँ P कितना है? 13। तो E/P बताओ। सब में 10/8 सबसे ज्यादा रेशियो इसी में आएगा कि नहीं? 10/8। अरे बोलो ना हाँ या ना। तो अरे कोई बोल ही नहीं रहे। हेलो Yes, एवरीवन। sir. हाँ, तो देखिए सबसे बड़ी साइज होगी O2 माइनस की, फिर F माइनस की, फिर Mg प्लस 2 की, फिर Al प्लस 2। देखो जबकि सब आयंस अलग अलग है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज देखना हो, मैंने जो ट्रिक्स बताया, E/P का रेशियो चेक कर लो तो साइज बढ़ेगा। तो आपको E/P का रेशियो बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? देख लो 10/8 कितना आ रहा है? 10/8 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 10.9 1 पॉइंट इससे कम है। 10/12 तो बहुत कम है। 10/13 बहुत कम है। बताइए आया समझ में? अरे आराध्या, अक्षर, दिव्यांशु सब लोग बताएं ना, जल्दी Yes, यस बता। sir. सर। अच्छा हाँ, तो ये E/P वाला जो रेशियो मैंने आपको कंसेप्ट दिया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ लिख लिया, बताते रहिएगा।
Yes, done. अब आप लोग मुझे बताइए, इसका रेडियस साइज बताइएगा। Ca+2 आर्गन S2 माइनस P3 माइनस। आराम से पहले जब डिफरेंट टाइम्स हो तो चेक कर लीजिए। हाँ, लिख लिया सारे लोग, बताइए। बोलिए ना, लिख लिया सारे लोग? यस सर। बताइए, क्या ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है? बताइए। इलेक्ट्रॉन 18 है, प्रोटॉन 20 है। इलेक्ट्रॉन 18 है, प्रोटॉन 18 है। इलेक्ट्रॉन 18 है, प्रोटॉन 16 है। इलेक्ट्रॉन 18 है, प्रोटॉन 15 है। बोलिए, आया समझ में? हाँ या ना? यस बताइए। सर। E/P का रेशियो बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, तो सबसे बड़ी साइज P3 माइनस S2 माइनस आर्गन और Ca+2। सबसे बताइए, आया सब कुछ समझ में? हाँ या ना? यस सर आ गया। सर हमने इसमें इलेक्ट्रॉन 18 क्यों लिया है? हाँ, ऐसे सब में जो इलेक्ट्रॉन 20 में से 2 घटेगा तो 18 बचेगा ना। कीटायन फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर। आर्गन में 18, हाँ, प्रोटॉन 18 है तो आर्गन इलेक्ट्रॉन भी 18 है। सल्फर में 16 है, 2 ऐड कर दीजिए। 15 है, 3 ऐड कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, आया समझ में? हाँ या ना? बता दीजिए। यस सर, आ गया। बताइए, सच बताइए। अब पीरियड में साइज का ऑर्डर, ग्रुप में साइज का ऑर्डर, आयनिक रेडियस सब मैंने आपको अच्छे से बता दिया। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ें। यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब आप लोग बताइए, अगर एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो मैं समझूंगा आप लोग बहुत है। देखिए, आयंस के केसेस में जब भी क्वेश्चन ना बन पा रहा हो, अब E/P का रेशियो लगा दो। ऑर्डर ऑफ साइज आराम से ना। ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, कुछ भी नहीं है। बताओ इसमें E/P का रेशियो लगा दो। बताओ E/P का रेशियो सब चेक करो, इसमें E/P कितना है? सब लोग आराम से बता दो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा बताइए, H- में E/P का रेशियो कितना? बताइए सारे लोग। सर आ गया सर। अच्छा बताइए, हाँ कितना है आंसर? बताइए। H- greater than F- greater than Cl-। नो, F- नो, Cl- होगा। देखो, तो ऐसे भी फ्लोरीन क्लोरीन सेम ग्रुप का है। E/P का रेशियो 2/1 2 आ गया। इसमें तो 10 ही 10/9। 9, और इसमें तो 18 है ना। 18/17 कितना आ रहा है? जल्दी बताएं। अरे तो सेम ग्रुप का है, सेम ग्रुप का रहा है तो अब टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है ना। फ्लोरीन अच्छा हाँ ठीक है सर वो ध्यान नहीं था। तो ये नहीं प्रॉब्लम। नो सर। आप सुनिए, आपको क्या लग रहा है? आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ ले H- Cl-,
वो हमेशा कहेंगे Cl माइनस की साइज। क्यों? उनको लगता है ये थर्ड पीरियड का, ये फर्स्ट पीरियड का है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट इन होल केमिस्ट्री। H माइनस सबसे लार्जेस्ट साइज है, बहुत बड़ी साइज है इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तो मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिया E बाई पी, तभी तो आप आंसर दे दिया। वरना स्टूडेंट क्या लगाते हैं, अरे ये भाई ये सेकंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का है, न्यूक्लियस से दूर है। तो E बाई पी का बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है आपके सामने। आयंस का जब भी आपसे क्वेश्चन फंस जाए, E बाई पी का रेशियो लगा दीजिए आप। दिस इज वेरी, आप देखिए मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। देखिए हाइड्रोजन फ्लोरीन हो तो फ्लोरीन बहुत बड़ी साइज है, लेकिन H माइनस और F माइनस में जब होगा, H माइनस बहुत बड़ी साइज है। उसका रीजन यही है कि इलेक्ट्रॉन साइड ऑक्सीजन है, H माइनस छोटी साइज में इलेक्ट्रॉन, जैसे भरी बस है, छोटी बस है, बहुत ज्यादा आदमी चढ़ गया, वही हाल इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा आ जाए। इसलिए देखिए E बाई पी रेशियो 2 है, ये 1 पॉइंट समथिंग है। एनी प्रॉब्लम? 1 पॉइंट समथिंग है। हेलो सर एवरीवन। आयोनिक के सारे क्वेश्चन तो हम इसी से कर सकते हैं ना? या ये सेम ग्रुप का है तो इसमें ग्रुप का कंसेप्ट लगेगा, समझा कि नहीं? सेम ग्रुप, इसलिए जब भी करें सेम ग्रुप लगाएं। H माइनस से तो इस तरह का। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए सारे लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बता दें। Yes, sir. वेरी गुड, चलिए वेरी गुड। अब आइए, इस साइज का मामला खत्म। अब आइए जो कि वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टॉपिक डालिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हमने कल लिखाया था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ना है। अरे आराध्या, कौशल को नहीं आ रहा है समझ में? सर आ गया। वेरी गुड। अब देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी। Okay, the amount of energy is required to remove an electron, from outermost shell of isolated gaseous atom. Isolated gaseous atom, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट पर क्वेश्चन आएंगे। अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर शेल मोस्ट ऑफ आइसोलेटेड, किसी भी आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकालने जो फिनोमेना को, उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब किस में होना चाहिए बताइए, एटम किस एटम में होना चाहिए, जल्दी बताओ। सॉलिड में कि गैसियस में, जल्दी बताएं हाँ या ना। गैस। हाँ वेरी गुड, जल्दी लिखिए सारे लोग। अरे अक्षत भाई आ रहा है समझ में? अक्षत भाई? यस सर। वेरी गुड। सर आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ना? हाँ ऊपर लिख देना। एनर्जी भी बोल सकते हैं, एंथैल्पी एनर्जी दोनों लगभग बराबर है, माइन्यूट डिफरेंस है, वो डिफरेंस थर्मोडायनेमिक्स में मालूम होगा। ऐसे आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी बोथ आर डिफाइंड विद सेम मैनर, बट मैथमेटिकली में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलिए, आयनाइजेशन एनर्जी बोलिए, बतवा बराबर है। ओके आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। अच्छा देखिए, कोई भी मेटल सॉलिड से आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, उसका रीजन है मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा गैसियस एटम। क्यों? मेटल जब सॉलिड होता है ये दिखने में एक है, वी कांट रिमूव इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली फ्रॉम अ सॉलिड। हम लोग जल्दी में लिख देते हैं सोडियम Na+, समझा? अगर कोई सॉलिड लिख दे तो ये आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है, क्योंकि सॉलिड से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल करना है उसको कहते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, सुटेबल एनर्जी देनी पड़ेगी। अल्ट्रावायलेट लाइट, ग्रुप ऑफ एटम, सॉलिड में तो आप इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से इंटरफेयर करता है, मिलियंस ऑफ एटम है, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कहा गया आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा मेटल में। मेटल में भी गैसेस स्टेट,
ये हम लोग जल्दी में लिख देते हैं, हाँ हाँ ये आयनाइजेशन एनर्जी है। नहीं, ये आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है जब तक कि गैस ना लिखा जाए। आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए डिफिनेशन में लिखा गया, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ isolated gases because we can't remove electron directly from a solid. अब m ये सोडियम है, गैस है, ये सिंगल एटम है, बस एटम है, दूसरे एटम का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। सोडियम सॉलिड है और ये सबका एक दूसरे से इन्फ्लुएंस है, सबका है, यहाँ एनर्जीज रिमूव भी नहीं हो पाएगा, बहुत ही मुश्किल, सबका एक दूसरे से इंटरफेयर है। बताइए सबको समझ में आया? आयनाइजेशन एनर्जी मेटल है, लेकिन मेटल किस स्टेट में होना चाहिए? गैसेस एटम में। बोलो आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ ये मेटल है। ओके, अब आइए सारे लोग ध्यान दीजिए, अच्छे से समझिएगा। अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है आयोनाइजेशन एनर्जी इज हाई, सारे लोग बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है तो मतलब बताओ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट है कि इजियर है? जल्दी बताओ सारे लोग, बोलो ना। आयोनाइजेशन एनर्जी हाई का मतलब क्या? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट। वेरी गुड। इसलिए मैं बेसिक से हमेशा पढ़ाता हूँ कि पहले, अब ये बहुत ज्यादा लाइन आएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी हाई। आयोनाइजेशन एनर्जी हाई मींस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट। कहीं पर अगर आयोनाइजेशन एनर्जी इज लो लिखा रहे तो समझिए रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। इजियर हो जाएगा। और मेटल विल बी मोर रिएक्टिव। मेटल को रिएक्टिव होने के लिए जरूरी है कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो। मेटल विल बी मोर रिएक्टिव। सुन ले अच्छे से, मेटल को रिएक्टिव होने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करे, आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करे। बताइए आराध्या, युर्वशी, अक्षर समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। थैंक यू एवरीवन। क्या मैं आगे बढ़ूं? सर एक सेकंड पर लिखना। ये बेसिक टर्म सब याद रखिए। आयनाइजेशन एनर्जी हाई, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट। आयनाइजेशन एनर्जी लो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजियर, मेटल विल बी मोर रिएक्टिव। डन डन। ओके, अब सुनिए अच्छे से सुनिए। एक होता है, प्लीज सुनिए, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब समझिए। अगर कोई मेटल गैसेस एटम में है, गैसेस स्टेट में है, आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, इसको कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन का मतलब हुआ कि आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। प्लीज सुनिएगा अच्छे से। फिर M+ से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो बताइए सारे लोग 2+ आएगा। तो बताइए इसको हम क्या ऐसे इसको कहेंगे IE1 ऑफ M। अच्छा बताओ इसको क्या कहेंगे? IE2 ऑफ M। M के रेस्पेक्ट, हाँ अच्छा इसको ये भी कह सकते हैं, देखो ऐसे IE1 ऑफ M+। बोलो कैसे? ये अपने रेस्पेक्ट में M+1 का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगा, लेकिन M के रेस्पेक्ट में सेकंड आयनाइजेशन होगा कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना सारे लोग। yes. बोलो हाँ, इसलिए नाम पड़ा सक्सेस। एक ही एलिमेंट का लगातार, लगातार कब होगा? पहले एक इलेक्ट्रॉन, डायरेक्ट नहीं कर सकते, एक फिर दूसरा। इसलिए देखो लैंग्वेज को समझो अच्छे से। IE1 ऑफ M, IE2 ऑफ M, मतलब M से पहले M+ बना होगा, फिर M+ से M+2 बना होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? कोई बोल ही नहीं रहे हो यार। यस सर। आराध्या आप बोलिए, उर्वशी आप बोलिए, समझ में आ रहा है? यस सर। आप सुनिए, M+2 से M+3 हुआ। अब बताइए इसको हम क्या कहेंगे? IE3 ऑफ किसका? जल्दी बताओ। सर M का।
यस, अब यही आपसे पूछ दिया जाएगा, बताओ आई ऑर्डर ऑफ, तो ये सुन लो, इसमें ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, तो IE3 सबसे ज्यादा होगा, फिर IE2 सबसे ज्यादा होगा, IE1 एक ही एलिमेंट का, जैसे आपको कह दे, मान लो जैसे कोई आपको कह दे O है, O प्लस है और O2 प्लस है, एक ही एलिमेंट का कहे ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ, तो डायरेक्ट बता दीजिए O2 प्लस, फिर O प्लस, फिर आपको कह दे O, क्योंकि देखिए उसका रीजन ये है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा, और साइज छोटा होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा कि नहीं, इसलिए IE3 सबसे ज्यादा होगा। IE1 न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है एज कंपेयर टू जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो साइज छोटा है, तो साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल डिफिकल्ट होगा, तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वो यही होगा। बताइए सच सच बताइए, आया या नहीं आया? तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी किसी भी एलिमेंट का अपने सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है IE1। ये कंपैरिजन किसका है? फॉर सेम मेटल, सेम मेटल के लिए, एक ही सेम मेटल है, उसी का IE3, उसी का IE2, उसी का IE1 है। बोलिए आया समझ में, हाँ या ना, जल्दी बताइए। सेम मेटल की जगह हम सेम एलिमेंट ले लेते हैं, तो आया। बताइए आया सबको समझ में? कोई बोल ही नहीं रहे भाई। ये सर आ गया। चलिए लिखिए, Yes, sir. इसी को कहते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। लिख लिया सर। गुड, लिख लिया। चलिए ओके, बाय बाय, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू एवरीवन।